डिटेल में कवर करने वाले हैं हर डिपार्टमेंट के प्लेसमेंट के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम सीएससी टिल प्रिंटिंग। तो आप यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स आप देख सकते हो, जॉब जरूर मिलेंगे, पर फिर वही चीज़ कि सीएससी जैसा तो नहीं मिलेगा, पर मिलेगा आपको ज़रूर डेटा एनालिटिक्स या फिर कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग के प्रोफाइल्स के लिए। डेटा को देख के आप लोगों को तो एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि जेईई में लोअर ब्रांच नाम का कोई चीज़ नहीं होता। यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट से आपको प्लेसमेंट्स मिल जाता है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक डाउट होता है कि जेईई में लोअर ब्रांच लेंगे या एक दूसरे कॉलेज में टॉप ब्रांच, मतलब सो कॉल्ड जो आप लोग लोअर डिपार्टमेंट सोचते हो वहीं से भी किसी को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जॉब्स तो लगते हैं। तो आप लोगों ने प्लेसमेंट स्टैट्स तो देखा ही होगा, और जो सैलरी पैकेज होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो लास्ट तक मैं जो बोलूँगा कि आपका पर्सनल स्किल सेट, आपका पर्सनल लाइकिंग, यही सब चीज़ें मैटर करता है वहाँ पे। हेलो एवरीवन, अ वार्म वेलकम टू अवर चैनल ड्रीम एकेडमिया। और आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं तुम लोगों के लिए, जहां पर हम डिस्कस करेंगे जादवपुर यूनिवर्सिटी का हर डिपार्टमेंट के प्लेसमेंट्स के बारे में। और आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है अर्कप्रभु आचार्य एंड आई एम सैनिक खद्दर। वी बोथ आर currently studying electrical engineering in the first year of Jadavpur University, and we'll now be moving to the second year also. So let's start the video. तो यार, इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं हर डिपार्टमेंट के प्लेसमेंट के बारे में, स्टार्टिंग फ्रॉम सीएससी टिल प्रिंटिंग। और एवरेज पैकेज कितना गया है, कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुआ है, कितना कितना कंपनी में ऑफर आया है, कितना कंपनी ने पीपीओ दिया है, ये सब हम कवर करने वाले इस वीडियो से। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो और किसी भी डिपार्टमेंट के लिए स्किप मत करो, ठीक है? क्योंकि अभी तो काउंसलिंग तो नहीं हुआ है और अभी आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं और आप स्पॉट राउंड पे बैठेगा also. So you can get an idea about the departments of Jadavpur University and the opportunities that you can pursue in course of your life. तो start करते हैं आज के वीडियो। First, we will be covering about CSE. So this is the stats for CSE placements in 2021. I mean this year. So this is the table where I can give you a brief idea about the average CTC that has been offered to the students who have graduated this year. ठीक है? तो 2021 में ग्रेजुएट हुए हैं, मतलब इन लोगों ने एडमिशन लिया था जेयू में 2017, ठीक है? तो as you can see that the average CTC is 15.746. It means that lowest package and highest package और उनके बीच में सारे जितने स्टूडेंट्स थे उन सबका एवरेज करके ये डेटा निकल गया है, ठीक है? And Orko, can you please tell about what is median CTC? Can you please give an idea हाँ, what is मीडियन median एंड CTC? एवरेज के बीच में तो डिफरेंस होता है। मीडियन होता है कि अगर अगर जो सभी को स्टूडेंट्स को जो पैकेज मिला है वो अगर तुम इधर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर तुम सजाते हो तो वहाँ पे जो मिडिल वाला वैल्यू होगा वही मीडियन होगा। तो वही डिफरेंस होता है एवरेज और मीडियन में। बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर लेते हैं कि एवरेज पैकेज और मीडियन पैकेज क्या होता है। तो हमेशा कोई भी डेटा सेट के लिए तुम्हारा मीडियन जो होगा वो एवरेज से कम या एवरेज से डिफरेंट होना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई जगह, मतलब मान लो कि कंप्यूटर साइंस में किसी स्टूडेंट को 58 एलपीए मिला है और किसी को कम मिला है, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर आउटलायर्स बहुत ज्यादा होगा तो एवरेज बहुत वैरी करेगा, लेकिन मीडियन वही फिक्स रह जाएगा। तो वही चीज है डिफरेंस दोनों का, मीडियन और एवरेज के। इस डिफरेंस को ध्यान में रखना है हमेशा। हाँ सैनिक बोलो। हाँ। So now I'll give you an idea about the companies that have offered the CSE students. So I have listed here some of the companies, as you all can see. These are the companies that have given offers to the CSE students. And the package offered, I think the highest package offered in CSE is around 55 to 58. And the lowest package offered to a CSE student is around 3.5 lakhs. And these are the recruiters that have recruited CSE students in 2021. तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स को तो मिसकॉन्सेप्शन होता है यार कि अभी कोविड से का सिचुएशन चल रहा है और प्लेसमेंट्स डाउन है। ये एकदम नहीं है। स्पेशली जेयू में तो ये एकदम ही नहीं है, क्योंकि जेयू का इस ईयर का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा हुआ है। ये सिर्फ सीएससी डिपार्टमेंट के लिए नहीं, ये हर डिपार्टमेंट के लिए अच्छा प्लेसमेंट मिल गया है स्टूडेंट्स को। तो आई होप नाउ यू ऑल आर अवेयर दैट व्हाई जादवपुर यूनिवर्सिटी इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया। So moving on to the next department, it's information technology. अगला डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी डिपार्टमेंट पॉपुलरली। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि जो एवरेज पैकेज वो 13.78 एलपी रहा है, वो मीडियन पैकेज 10.5 है।
तो दोनों का डिफरेंस एवरेज और मीडियन तो हमने पहले बता ही दिया है, तो आप लोगों को ज़रूर आइडिया आ गया होगा। यहाँ पे बैच स्ट्रेंथ जो था वो 74 था, और जो नंबर ऑफ ऑफर्स आया वो 79 आया है। उसका रीज़न भी सोनिक ने लास्ट स्लाइड में बता दिया है कि कई स्टूडेंट्स को एक से ज़्यादा ऑफर्स मिलते हैं इन टॉप डिपार्टमेंट्स में, तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब ऑफर्स ज़्यादा आता है। कोई कोई जो जो ऑफर्स उनको चाहिए वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो आप यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स आप देख सकते हो, यहाँ पे अमेजोन, डीश और वेल्स फार्गो, बहुत सारे आईटी कंपनीज यहाँ पे है। तो श्रेनिक, तुम क्या पैकेज एवरेज हाईएस्ट पैकेज वो क्या बताना चाहते हो थोड़ा? और सीएससी और आईटी का हाईएस्ट पैकेज लगभग से सेम ही है, दोनों का ही 58 के आसपास था। और एवरेज सीटीसी तो आप देख ही सकते हो, और इन सारी कंपनीज के बारे भी आप सुना होगा, पिछले पिछले स्लाइड में कुछ कंपनी सेम थे, ठीक है। सो दिस इज द प्लेसमेंट स्टैट्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इज नॉट इन द मेन कैंपस, दिस इज इन द सॉल्ट लेक कैंपस। और बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी पूछ रहे थे कि ये तो सॉल्ट लेक कैंपस पे है, तो इसका फैकल्टी लोग कैसा है, इसका प्लेसमेंट कैसा है। तो अभी मैं मान सकता हूँ कि आप लोगों को ये सारे डाउट्स क्लियर हो गया है, और आप आईटी में एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं हाँ, मान तो एक सकता चीज हूँ। वहाँ पे और होता है कि जो कंप्यूटर साइंस और आईटी में डिफरेंस लोग नहीं समझते, मतलब लोग को लगता है कि कंप्यूटर साइंस के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल ये सब देना चाहिए, आईटी के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है। तो एक चीज जो है कि आईटी और कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट्स में लगभग सेम ही रहेगा, मतलब इतना फर्क नहीं होगा। जो डिफरेंस हो सकता है मुझे उतना डिटेल में नहीं हम लोग बोल सकते कि हायर स्टडी में शायद आईटी का डोमेन और कंप्यूटर साइंस का डोमेन थोड़ा अलग हो सकता है, पर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आईटी और कंप्यूटर साइंस बिल्कुल सेम होता है। तो अगर आपको आईटी अगर आपको सीएससी पढ़ने का बहुत शौक है और आपको सीएससी नहीं मिला, तो आप बिना पूछे आप आईटी ले सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं एकदम होना एकदम, चाहिए। आई एग्री विथ यू completely. So I will now be moving on to the next department. It's electronics and communication engineering, and we'll be covering its placement stats in complete details. Let's go. So this is the placement stats for electronics and communication engineering of the batch that has graduated this year, 2021. So here you can see the placement stats for electronics and communication engineering of the batch who have graduated this year, 2021. You can see that the average CTC offered is 9.27 LPA, and the number of students eligible is 76, out of which only 59 offers has been received. What does this mean? This means that a student can get multiple offers, but all students have not got offers. This is the meaning. I mean, there are some students who haven't received any offer from the MNCs. And the top recruiters, I have posted here the names of the companies that are the top recruiters for this department. I think you can go through this. और ईटीसी का हाईएस्ट पैकेज लगभग से अराउंड 33.5 एलपीए था इस ईयर, बहुत ज्यादा ही था, काफी था, अच्छा ही था, ठीक है। तो अगर आपको आईटी नहीं मिला लेकिन आप सीएससी के तरह जाना चाहते हैं, लेकिन आपको सीएससी और आईटी ये दोनों नहीं मिला, यू कैन गो फॉर ईसी, यू कैन गो फॉर दिस डिपार्टमेंट ईटीसी. So now we will be moving on to the electrical department's placement stats for 2021. हाँ, तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो जादवपुर यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, हम लोगों का खुद का डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे एवरेज सीटीसी 8.82 एलपीए रहा है, और मीडियन सीटीसी 6.8 एलपीए रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब जो जिन नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स मतलब कितने स्टूडेंट्स प्लेसमेंट्स के लिए बैठे थे, तो उसका नंबर है 109। और कितने स्टूडेंट्स को ऑफर्स मिल मतलब कितने ऑफर्स आया है वो है 93। इसका मतलब ये नहीं कि कितने स्टूडेंट्स को ऑफर मिले, इसका मतलब कितना कंपनीज ने कितना टोटल ऑफर्स दिया है। इसमें इसमें से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऑफर्स मिला वो अलग हो सकता है। तो यहाँ पे सैनिक ने प्रीवियस स्लाइड में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है इस चीज़ का मीनिंग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि टॉप रिक्रूटर्स जो रहा है, कोर कोर ब्रांच में भी बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, आप देख सकते हो कोर कंपनीज में। और आईटी साइड में भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। कई स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ से कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आईटी के साइड से भी बहुत 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 सारे टॉप रिक्रूटर्स ने रिक्रूट किया है। तो वो डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। और जिनको डाउट है कि कोर कंपनीज में कैसा प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नाम तो दिया है, सब नाम हम लोग को नहीं मिला है, पर कुछ नाम जो हमें मिला है वो हमने दे दिया है। आप लोग इनके बारे में इंटरनेट में ज़रूर सर्च कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कैसा प्लेसमेंट रहा है। बहुत ही अच्छा है।
एक कोर ब्रांच के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ने बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट किया है। कोविड के टाइम में वैसे ही कोर सेक्टर का हाल थोड़ा सा तो खराब हुआ है, बट जेईई का प्लेसमेंट पे वो रिफ्लेक्ट बिल्कुल नहीं हुआ है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहा है। तो श्रेनिक, तुम कुछ बताना चाहते हो? हाँ देखो, ये जो प्लेसमेंट स्टार्स मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये हमारे यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी के तरफ से सिर्फ जेयू स्टूडेंट्स को दिया गया है। तो ये फुल्ली ऑथेंटिक है और आप इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं। और ये जो प्लेसमेंट स्टार्स है ना, ये हम अपने जो सीनियर्स है, सीनियर दादा दीदीज है, उनसे कलेक्ट करके हम ये पीपीटी बनाया है। और ये फुल्ली ऑथेंटिक है और ये आप रिलाई कर सकते हो। और इतना ऑथेंटिक प्लेसमेंट स्टार्स आपको कहीं जगह नहीं मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलो ठीक है, इलेक्ट्रिकल का बात हो गया, अभी मूव करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स का। So this is the placements for instrumentation and electronics engineering. The average CTC that has been offered is 9.30 LPA and the median CTC is 6.5 LPA. यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एलिजिबल थे वो है 45, लेकिन नंबर ऑफ ऑफर्स है 39। इसका मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स रह गया है जिनको प्लेसमेंट नहीं मिला है। हो सकता है, ये हर डिपार्टमेंट में ही हो सकता है। और यहाँ पर जो टॉप रिक्रूटर्स है, ये इसका लिस्ट आपको दिया ही गया है यहाँ पे। And like the electrical one, here also there is a mix of core companies as well as IT sector companies. I hope by seeing the name you all know that which are the core companies and which are the IT sector companies. You can just search the company name in Google and to get idea whether they are core or whether they are IT sector companies. और इनका जो हाईएस्ट पैकेज है वो लगभग से अराउंड 26 LPA है और वो ज्यादा ही अच्छा है, काफी अच्छा ही है। ठीक है, तो ये है तो गाइज आई यहाँ का पे एक स्टेप्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जेयू मतलब एक रेयर कॉलेज है जहाँ से पब्लिक सेक्टर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रिक्रूटमेंट किया है, मतलब ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पर ये जेयू से रिक्रूटमेंट किया है। मतलब ये एक बहुत ही रेयर चीज़ होता है कि कोई कॉलेज से पब्लिक सेक्टर्स में डायरेक्ट जॉब मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कोर का प्लेसमेंट कैसा होता है। आप लोग अगर पूछ रहे हो तो ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। So I think now you are all clear that how public sectors recruit in JU. So this is one of the, I will say that it's one of the biggest advantages of being graduated from the Nagpur University. This is all about the IE placement stats. Now we'll be moving on to the mechanical engineering placement stats, which is one of the core departments of Jadavpur University. हाँ, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट्स। तो यहाँ पे एवरेज सीटीसी जो है वो 6.17 था, मीडियन सीटीसी 5.8 एलपीए था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल था 105 और उनमें से ऑफर्स मिल रहा है 75 ऑफर्स यहाँ से आया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हो कि कोड इंजीनियरिंग में जैसे जैसे बढ़ रहे हो तो वहाँ पे पैकेज थोड़ा सा घट रहा है। तो ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है क्योंकि कोर कंपनीज में प्लेसमेंट्स थोड़ा कम मिलता है। तो यहाँ पे मतलब कोविड टाइम में तो और भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा क्योंकि इन कोर सेक्टर का जो हालत है उतना अच्छा नहीं है। पर जैसे जैसे कोविड का ठीक हो जाएगा तो ये कोर सेक्टर का हाल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट्स है थ्रू आउट द इंडिया। तो इस डिपार्टमेंट्स का प्लेसमेंट के बारे में कोई शक नहीं रह सकता आपको। तो यहाँ पे आप लिख रहे हो टॉप टॉप जो कंपनीज है रिक्रूटर्स जो है उनका नाम हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। तो आईटी सेक्टर्स में भी प्लेसमेंट हुआ है और कोर कंपनीज में भी प्लेसमेंट हुआ है। तो इससे शायद आप लोगों का जो डाउट्स है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैसा प्लेसमेंट हुआ है ये क्लियर हो गया होगा। तो आप मतलब एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर है कि आप अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको कोई से भी डिपार्टमेंट हो आपको जॉब तो लगने ही वाला है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आप कोर सेक्टर में जॉब जरूर ज्वाइन कर सकते हो। कई कई पब्लिक सेक्टर्स भी रिक्रूट करते हैं इस डिपार्टमेंट से। तो यही था इस डिपार्टमेंट का प्लेसमेंट्स के बारे में। कंपनीज आपके सामने है, यहाँ से आप लोग सर्च करके निकाल सकते हो कि इनके बारे में। तो श्रेनिक, और कुछ बताना है आपको? और अगर आपको जानना है कि इनका हाईएस्ट पैकेज कितना था, इनका हाईएस्ट पैकेज लगभग से 15 to 17 LPA था। और यही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट के बारे में। तो अभी हम मूव करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग जादवपुर यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट स्टार्स 2021। चलो देखते हैं। So this is the placement stats for chemical engineering 2021. And chemical engineering is one of the oldest departments of Jadavpur University and it was first established in 1921. ये सब मुझे पता है क्योंकि मुझे जेयू में पहला बार केमिकल मिला था और स्पॉट राउंड पर अपग्रेड होकर मुझे इलेक्ट्रिकल आया।
So chemical engineering is the first department which I got in JU, and yeah, obviously I remember my first department. I can't even forget it also. और अगर आप इसका प्लेसमेंट के बारे में बात करोगे तो आप देख सकते हो कि इसका एवरेज सीटीसी 5.373 है और इसका मीडियम सीटीसी 4.75 है। केमिकल का बैच स्ट्रेंथ 91 के आसपास था और उसमें से 47 स्टूडेंट्स को ऑफर मिला है। हो सकता है कि एक स्टूडेंट को एक से ज्यादा ऑफर मिला है, लेकिन मैं बोलूंगा कि मैं जो सुना है अपने सीनियर से किसी को नहीं मिला है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी हो गया कि जिसको प्लेसमेंट नहीं मिला है। और यहाँ पर आई हैव लिस्टेड ऑल द कंपनीज दैट हैव ऑफर्ड द स्टूडेंट्स हियर। मोस्ट ऑफ देम आर कोर कंपनीज, और ये सब कोर कंपनीज है, इसलिए इसका एवरेज सीटीसी थोड़ा सा घट गया है, इसके एक कारण है। और केमिकल इंजीनियरिंग में कुछ स्टूडेंट्स को आईटी सेक्टर में जॉब मिला है, ठीक है, वो ओनली हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स। और अगर मैं केमिकल इंजीनियरिंग का हाईएस्ट पैकेज का बात करूं तो वो है अराउंड 13 to 15 LPA, ठीक है। एंड और विल यू से एनीथिंग अबाउट केमिकल इंजीनियरिंग प्लेसमेंट स्टेट्स? हाँ, तो एक चीज है कि यहाँ पे भी अगर तुम्हें सीएससी का बहुत शौक है तो तुम यहाँ से भी कोडिंग करके निकाल सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने जो सुना है कि या हम लोगों ने अपने सीनियर्स से बहुत पूछा है तो उन्होंने भी यही कहा है कि आईटी सेक्टर में जॉब तो लगता है, मतलब बहुत सारे प्रोफाइल्स है, डेटा एनालिटिक्स का प्रोफाइल है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर का प्रोफाइल है, मतलब जॉब, हाँ आपको सीएससी जितना अच्छा अच्छा जॉब नहीं मिलेगा पर आपको जॉब्स अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आपको कोडिंग का एम रख के आते हो तो वहाँ यहाँ से भी मिल जाएगा। और आपको अगर कोड इंजीनियरिंग का बात करना है तो आपके सामने तो रखा हुआ है प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। और ये भी मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे जो प्रोफेसर है बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है, तो आपको गेट या कोई भी हायर स्टडीज रिसर्च वो सब के बारे में तो बहुत ही अच्छा आउटपुट है इस डिपार्टमेंट का। हाँ, मैं भी खुद जादवपुर यूनिवर्सिटी का केमिकल इंजीनियरिंग में पहले एडमिशन लिया था, तो इसलिए मुझे डिपार्टमेंट के बारे में बहुत कुछ पता है। इस डिपार्टमेंट का रिसर्च आउटपुट सभी बहुत ही बेहतरीन है। तो श्रेनिक, तुम कुछ बोलना चाहोगे? I think this more than enough for you to get an idea about chemical engineering at Jadavpur University. Now we will be moving on to the production engineering department. तो मैं जो सुना था स्टूडेंट्स से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में पता नहीं होता कि इसमें क्या होता है, इसमें प्लेसमेंट कैसा होता है, ये सब पता नहीं होते। तो मैं बोलूंगा कि यार प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का छोटा भाई है, ठीक है। और अगर आप इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैकेनिकल पर जो जो पढ़ाया जाता है उसमें सबसेट ओनली, ठीक है, only a few subsets of mechanical engineering is taught in production engineering, and also production has its own syllabus. You will get to know it once you take admission in this department. तो अगर मैं इसके सीटीसी के बारे में बात करूँ, इसका एवरेज सीटीसी है अराउंड 6.71 एलपी और इसका मीडियम सीटीसी है 6.8। और जितने सारे स्टूडेंट्स, देखो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बैच स्ट्रेंथ थोड़ा कम ही है, इसमें से सिर्फ 44 को प्लेसमेंट 44 को ऑफर मिला था, 44 एलिजिबल थे प्लेसमेंट में बैठने के लिए, और उनमें से 27 बच्चे को ऑफर मिला है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द कंपनी, और इनमें से जितने सारे टॉप रिक्रूटर्स हैं वो आप देख ही सकते हो, ठीक है। ये मोस्टली कोर है, कोर कंपनीज में रिक्रूट करते हैं और कुछ आईटी सेक्टर्स भी है, ठीक है। तो ये है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के स्टैट्स, प्लेसमेंट स्टैट्स। तो यार बिना टाइम वेस्ट करके लेट्स मूव ऑन टू सिविल इंजीनियरिंग प्लेसमेंट स्टैट्स। और वो कैन यू गिव एन आइडिया अबाउट द सिविल इंजीनियरिंग प्लेसमेंट स्टैट्स? हाँ, तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो एवरेज सीटीसी था सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का वो था 5.56 एलपीए, और जो मीडियन था वो था 5.8 एलपीए। जो नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स थे इस डिपार्टमेंट का वो था 108, और जो नंबर ऑफ ऑफर स्टूडेंट्स को मिला है वो था 42। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हो तो थोड़ा थोड़ा से डिफरेंस आपको नजर आते होंगे। तो यहाँ पे एक चीज तो आप नोटिस कर सकते हो कि एवरेज सीटीसी मीडियन सिटी से थोड़ा सा कम है। तो इसका भी आप लोग जो मीनिंग है समझ सकते हो कि यहाँ पे जो कोर कंपनीज है, कोर कंपनीज में ज़्यादा ज़्यादा जॉब्स मिलते होंगे, तो कोर कंपनीज में पैकेज थोड़ा सा तो कम ही होंगे आईटी सेक्टर से। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो टॉप रिक्रूटर्स, इन सभी जो इन पे मैक्सिमम ही है वो जो कोर कंपनीज है, तो कोर कंपनीज में जॉब तो अच्छे ही लगते होंगे, आपको शायद ध्यान में आ गया होगा। इस डिपार्टमेंट का मतलब रेपुटेशन भी बहुत अच्छा है इन टर्म्स की, गेट में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, पब्लिक सेक्टर्स में भी जॉब्स लगते हैं कभी कभी।
तो आईटी सेक्टर्स में अगर आपको डाउट हो रहा है कि मिलता है कि नहीं, तो हाँ जॉब जरूर मिलेंगे, पर वही फिर वही चीज़ कि सीएससी जैसा तो नहीं मिलेगा, पर मिलेगा आपको ज़रूर डेटा एनालिटिक्स या फिर कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग के प्रोफाइल्स के लिए। तो हाँ श्रेनिक, तुम और कुछ बताना चाहोगे? देखो, सिविल इंजीनियरिंग का आप बोल सकते हो कि इसका स्टार्टिंग का जो पैकेज होता है ये थोड़ा कम होता है, लगभग से अराउंड 3 to 7 LP होता है। लेकिन आप जब जॉब करोगे उस कंपनी में, और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, आपका प्रमोशन होता जाएगा, आपका सैलरी का इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो यार यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जैसे आप काम करने लगोगे ना, आप अगर 10 साल काम कर लिया, 20 साल काम कर लिया, तो अब आप लगभग से अराउंड 20 से 30 LP कमा ही सकते हैं। तो इसका जो प्रॉब्लम है, इसका हाँ स्टार्टिंग में ज्यादा थोड़ा ही सा होगा, कम यहाँ है। पे स्टार्टिंग कम होता है। सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग ही कम होता है, लेकिन धीरे धीरे इसका सैलरी बढ़ता जाता है। तो हाँ, यही है और एक सिविल चीज है इंजीनियर। कि यहाँ पे जो ईएसी होगा या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होगा, वहाँ पे बहुत ज्यादा सीट्स रिजर्व होता है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। जो हायर एग्जाम्स होता है जो गवर्नमेंट सर्विस के लिए, तो वो एक और थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगर आपको कोर आप कोर इसका इंजीनियरिंग का फायदा उठा बहुत शौक सकते हो है तो। जब आप यूपीएससी के एग्जाम पे बैठो। हाँ हाँ वही। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। इट्स पावर इंजीनियरिंग प्लेसमेंट स्टार्ट 2021। तो इस ईयर पावर इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट अच्छा ही हुआ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर बड़े बड़े एमएनसीज का नाम। तो दिस इज द प्लेसमेंट स्टार्ट फॉर पावर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट 2021। देख सकते हो कि इस ईयर पावर इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट अच्छा ही हुआ है। बड़े बड़े एमएनसीज का भी नाम है यहाँ पर। देख सकते हो अमेजॉन, कॉग्निजेंट, बड़े बड़े एमएनसीज का नाम है। और इसका प्लेसमेंट स्टैट्स में अगर बताओ तो इसका एवरेज सीटीसी 7.4 है। लास्ट ईयर का ये कम था, लेकिन इस ईयर ये ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। और इसका मीडियन सीटीसी भी काफी इंक्रीमेंट हुआ है। और अगर आप देखोगे कि नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ ऑफर्स, इनका डिफरेंस कम है। इसका मतलब कि जितने सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, उनमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जॉब का ऑफर मिल गया है। मतलब उन लोगों का प्लेसमेंट लग गया है। तो बोल सकते हो कि पावर इंजीनियरिंग एक अच्छा डिपार्टमेंट है और यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट पे पूछ रहे थे कि मैं पावर चूज करूंगा या सिविल चूज करूंगा या प्रोडक्शन चूज करूंगा। तो पावर इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट स्टेट्स मैंने आपको डिटेल में बता दिया हूँ। सिविल का भी बता दिया, प्रोडक्शन का भी बता दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट को चूज करोगे। जो कंपनी आपको अच्छा लगता है वो डिपार्टमेंट आप लोगे। अब देख सकते हो कि कितने सारे कंपनीज है। नाउ इट्स completely डिपेंडेंट ऑन यू which department. If you have a liking for any electrical circuit branch, you can choose power engineering. If you have a liking for circuit branch as well as you want to pursue IT sector jobs, you can go for power engineering. But if you have a liking for, construction type jobs, okay, bridge building and all such jobs, then you can go for civil or mechanical or production. So it depends completely on you. So this is all about power engineering's placement starts 2021. Let's move on to our next department, which is metallurgy engineering. So Orko, can you give an idea, a brief idea about the placement starts? हाँ, तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि एवरेज सीटीसी जो रहा है वो 6.05 एलपीए रहा है। मीडियन सीटीसी 6.25 एलपीए था। नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स 36 थे, और जो नंबर ऑफ टोटल ऑफर्स आया है वो है 24। तो ये सब डिपार्टमेंट्स का बैच साइज जनरली बहुत छोटा होता है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं होता है टॉप ब्रांचेस जैसा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑफर्स भी थोड़ा कम ही होता है इसीलिए। तो ये आप जो टॉप कंपनीज टॉप रिक्रूटर्स है वो ये भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ इनमें से कई जो है वो कोर कंपनीज भी है, और एक कई आईटी हाँ, यहाँ पे जो कोर कंपनीज और आईटी कंपनीज का बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। कोर कंपनीज में से भी आप लोग देख सकते हो कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में कितना अच्छा रिक्रूटमेंट किया है। और अगर आपका ये डाउट है कि इस डिपार्टमेंट्स में आईटी कंपनीज में जॉब मिलता है कि नहीं, तो आपके सामने रखा हुआ है प्लेसमेंट स्टैट्स, आप लोग देख सकते हो कौन सा कंपनी का कैसा रिक्वायरमेंट रहता है। तो श्रेणी का तुम और कुछ बोलना चाहोगे? तो और को जो बताया है मेटलर्जी के बारे में वो काफी अच्छे हैं, वो काफी ज्यादा ही बोल दिया है। तो मैं मानता हूँ कि आपके मेटलर्जी के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गया है। और अगर आप चाहते हो कि मेटलर्जी अगर आपको मिल रहा है मेटलर्जी, आप ले सकते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको लाइकिंग है केमिकल ब्रांच के तरफ, ठीक है। आई मीन यू हैव अ लाइकिंग फॉर केमिकल टाइप ब्रांचेस, एंड इफ यू aren't getting chemical engineering, then you can take metallurgy. Okay, so this is all about metallurgical engineering. Now let's move on to the next department, which is construction placement stats.
यार ये कंस्ट्रक्शन जो है ये सिविल का छोटा भाई है, जैसे प्रोडक्शन मैकेनिकल का छोटा भाई है, पावर इलेक्ट्रिकल का छोटा भाई है। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन इज द कंस्ट्रक्शन है सिविल का छोटा भाई। तो यार इसका प्लेसमेंट जहाँ जहाँ हुआ था वो कंपनीज में लिस्ट कर दिया हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो एवरेज सीटीसी है कम ही है, 4.38 है, ठीक है। और मीडियम सीटीसी भी कम ही है, ठीक है। आई मीन कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। एंड नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स, देखो कंस्ट्रक्शन का टोटल नंबर स्टूडेंट्स मुझे जो पता है वो 50 है इस ईयर, मेरे एक दोस्त वहाँ पे पढ़ते हैं, जिनमें से 44 स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया गया था प्लेसमेंट के लिए, और जिनमें से सिर्फ 11 स्टूडेंट्स को ऑफर मिले। तो आप देख सकते हो कि इनका डिफरेंस बहुत हाई हो सकते हैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, क्योंकि सिविल का प्लेसमेंट स्टेट्स आप देखे तो कंस्ट्रक्शन तो उसका छोटा भाई है, तो इसका प्लेसमेंट उससे भी तो लो ही होना चाहिए। तो this is all about the construction engineering placement stats. Now let's move on to the next department. It is food technology placement stats 2021. ये भी कंस्ट्रक्शन की तरह है। मैंने यहाँ पे कोई डेटा नहीं लिखा, आई मीन टेबल नहीं लिखा, क्योंकि मुझे सीनियर से इनका डेटा नहीं मिला है। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स का मिला है, मैं आपके सामने ला दिया हूँ। लेकिन मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ कि मैं अपनी तरफ डेटा बना के दे दूँ। जो मुझे मिला है वही मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इनका नहीं मिला है, लेकिन मैं अगर बात करूँ कि इसका टावर सीरीज कैसा है, कंस्ट्रक्शन की तरह है, अराउंड 5 LPA होता है। और यहाँ पर जो कोर कंपनी है मतलब अमूल, इससे यहाँ पर रिक्रूट किया गया है। FTB में आपका नाम सुना ही होगा, बहुत अच्छा कंपनी है। और ये जो सैलरी ऑफर किया गया था वो 7 to 8 है। ये स्टेट्स में बता दे रहा हूँ FTB के बारे में। और बाकी सारे आप देख सकते हो कि कंपनी से। और अगर आप FTB के स्टूडेंट हो और आप IT सेक्टर के जॉब के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना ही पड़ेगा। आपके पास अगर स्किल्स है, आप अगर अच्छे से प्रोग्रामिंग किया है, आपको DSA अच्छे से पता है, तो आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। कोई आपका ब्रांच नहीं देखेगा, क्योंकि टॉप MNCs में जब प्लेसमेंट होता है और आप ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो, तो आपका स्किल्स देखेगा, आपका डिपार्टमेंट नहीं देखेगा, ठीक है। तो यही है FTB के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट, दिस फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग प्लेसमेंट स्टैट्स। और गोना गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट फार्मेसी। हाँ तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो कि क्या क्या कंपनी से रिक्रूट किया है। तो इन लोग इसका जो स्टैट्स वो था वो हम लोगों को नहीं मिला है, मतलब हम लोग के सीनियर से हमें पता नहीं चला है। तो कोई रॉन्ग डेटा तो हम लोग दे नहीं सकते। तो एकदम हम लोगों ने जो दिया है अभी तक वो सब जेन्युइन डेटा है। कोई भी मतलब जो जो सीनियर्स ने हम लोगों ने बोला है वही हमने दिया है। तो यहाँ पे कंपनीज का नाम आप देख सकते हो। फार्मेसी एक ऐसा ब्रांच होता है कि यहाँ पे आप लोग को हायर स्टडीज करना मतलब बेटर रहता है। तो या डायरेक्ट बैचलर्स के बाद आप लोग को जॉब नहीं मिलेगा, ये एक नेचुरल चीज़ है। तो वही हुआ है यहाँ पर भी। अगर पर यहाँ पे आप एक चीज़ फिर से नोटिस करोगे कि IT सेक्टर में भी जॉब लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर आप फार्मेसी ले लिए तो सिर्फ कोर कंपनीज में ही बैठ सकते हो। IT सेक्टर में भी जॉब लगता है। फिर से वही चीज़ कि आपका स्किल सेट मैटर करता है अल्टीमेटली, और ब्रांच उतना भी नहीं मैटर करता जब आप अगर आप स्किल्ड हो तो। और यहाँ पे कोर कंपनीज का बात करूँ तो आपको और एक डिग्री शायद लगेगा। हम लोग को उतना आइडिया तो है नहीं फार्मेसी के बारे में, पर प्लेसमेंट स्टैट्स हमने जो रखा है वही फाइनल है। मतलब वही आपको एक आइडिया देगा। सारे कंपनीज के बारे में तो हम लोग बता नहीं सकते, पर जो जो मिला है हम लोग को वो आपके सामने रखा हुआ है। तो श्रेणी और कुछ बोलोगे? हाँ, तो बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे पूछ रहे थे कि फार्मेसी के बारे में, तो फार्मेसी के बारे में एक डिटेल वीडियो आएगा, ऑल अबाउट जे फार्मेसी। उनमें हम पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं कि फार्मेसी में हायर स्टडीज में क्या कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज है, और प्लेसमेंट स्टैट्स भी कैसे है। यहाँ पर जो जो कंपनी का नाम हम लोग सीनियर से बात करके मिला है, वो हम इसका लोगो लगा दिया है यहाँ पर, अब देख ही सकते हो यहाँ पे। और अब वेट करो, कुछ दिन बाद वो ऑल अबाउट फार्मेसी का डिटेल वीडियो आ जाएगा, आप उसको देख लेना। Now let's move on to the last department, that's printing engineering. तो इसका भी स्टेट्स हम लोग को नहीं मिला है सीनियर से, लेकिन यहाँ पे जहाँ जहाँ प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है, वहाँ वहाँ पूरा मैंने पूरा लिस्ट कर दिया हूँ यहाँ पर। और प्रिंटिंग का जो स्पेशल रिक्रूटर है वो है पेपर बोर्ड स्पेशलिटी पेपर डिवीजन। ये एक और ही कंपनी है जहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट मिल सकता है। और मैं अगर बात करूँ कि प्रिंटिंग के एवरेज पैकेज का, वो है अराउंड 4.5 LPA, और हाईएस्ट लगभग 7 LPA ऐसा कुछ जाता है। ये स्टेट्स सीनियर से बात करके ही मिले हैं मुझे। तो जितना कंपनीज है आप देख सकते हो यहाँ पे, कोई कंपनी का नाम अगर आपको पता नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप जाके गूगल पे सर्च कर लेना इस कंपनी के बारे में,
आपको मिल ही जाएगा। अगर आपका प्रिंटिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और आप वैसे ही आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना है, आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कुछ कंपनीज दिए गए हैं जो पीपीओ देते हैं, और आप चाहे तो आप कैंपस भी अप्लाई कर सकते हो, तब आपका एलपीए बढ़ जाता है। मतलब 20 एलपीए हो ही सकते हैं। कोई तो आपको देखेगा नहीं कि आप प्रिंटिंग लेकर पढ़े हैं या और कोई डिपार्टमेंट। आपका जो मैटर करता है वो स्किल मैटर करता है, और आप कैसे प्रोग्रामिंग किया है वो मैटर करता है, और क्या क्या पता है, मतलब डीएसए डेटा साइंस कितना कितना आपका नॉलेज है वो मैटर करता है इंटरव्यू राउंड पे। क्योंकि जो रिक्रूटर है वो आपको डिपार्टमेंट नहीं पूछेगा, वो आपको नॉलेज पूछेगा। इन सारे नॉलेज को आप कैसे अपने वर्क फील्ड में अप्लाई कर सकते हो ये सब पूछेगा। So this is the last department for Jadavpur University. We haven't given you any data for architecture engineering. And if you want, you can DM us in our Telegram group. We will reply you ASAP. So with this, we come to the end of this video. If you like our video, you please share the video with all the students, with all your friends and all your juniors who will be taking admission this year, or who are planning to take admission once their class 12 gets over in upcoming next 2 years. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। इन वीडियो को देखने के बाद फिर अगर आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख देना, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना था गाइस, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।